कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। पौड्या भेला जाग से भेला रामत दीठी सौ एक। बातो ते करसो जुजवी विद विदनी विषेक। दुख तुम्हारा नव सहूं ते चौकस जानो चित्त। ए दुख ते सुख गणा देसे रंग रस ए रामत। रंग रस ए रामत। साथ ने आ भोमना सुख देवानो हरखा पार। रंगे रास रमाड़ी ने भेला जागिए निर्धार। रंगे रास रमाड़ी ने भेला जानिए जागिए निर्धार। कलश गुजराती सुंदर साथ जी प्रकरण 12 चौपाई नंबर 30-31। परमादरणीय सुंदर साथ जी चौपाई पाठ हो रहे हैं, हम सुन रहे हैं। आपको शायद ये भूले नहीं है कि कलश गुजराती का अवतरण कहाँ हुआ था, कब हुआ था, उस समय का आध्यात्मिक परिवेश क्या था और उस समय में ब्रह्मात्माओं के ऊपर क्या घटनाएं घटी थी और क्या व्यवस्था चल रही थी, कुछ याद है? वो बैकग्राउंड को आपने भूले नहीं होंगे। जैसे रास प्रकाश षट ऋतु, उसमें रास प्रकाश और कलश का 2 चौपाई या कलश का 1 चौपाई 1715 में जामनगर हफ्सा में उतरी है। उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 को महामती प्राणनाथ जी दिब्बंदर पहुंचते हैं। वहां पर मौजल का प्रकरण उतरता है जो रास किताब के शुरू में रख दिए। उसके बाद प्राणनाथ जी महाप्रभु पोरबंदर ठट्टानगर होते हुए फिर मस्कत बंदरगाह जाते हैं, फिर और अबासी बंदर जाते हैं, भैरव सेठ जैसे को जगाते हैं, नलिया आते हैं, बिहारी जी से धर्म प्रचार के लिए बातचीत होती है और बहुत कुछ सलाह सुझाव होता है। सुंदर साथ ने बिहारी जी को पहचाने, प्राणनाथ जी को भी पहचाने। तब फिर प्राणनाथ जी में नलिया से जो है सूरत की ओर यात्रा करते हैं। तो कलश पूर्ण होती है सूरत में। इसका मतलब उतरना जो है दिब्बंदर से कहाँ कहाँ होकर के चौपाई उतरती है और सूरत आकर के सूरत में 17 महीना रहते हैं तो मैक्सिमम चौपाई जो है सूरत में उतरती है। तो सूरत में जो जब 17 महीना रहते हैं सूरत में, वहाँ भीम भट्ट, श्याम भट्ट, गोविंद व्यास जैसे लोग वहाँ पर जागते हैं, वेदांती लोग और भक्ति का आचार्य लोग, गोविंद व्यास जैसे की जागनी होती है। और वहीं पर बिहारी जी को ये कलश का एक पांडुलिपि भेजते हैं बिहारी जी को। बिहारी जी वो नाराज होते हैं और मेरा कहना नहीं मानते हैं करके बोलते हैं। फिर बिहारी जी ने फिर चिट्ठी भेजी और नियम बना दिया कि और उनको धर्म से निकाल भी दिया। बहुत सारे बातें हुई, 3 नियम लागू किया। तारतम हम दोनों की सिवाय कुछ नहीं दे सकता, छोटी जात वाली में धर्म नहीं देना और विधवा स्त्री को धर्म नहीं देना, ऐसे ऐसे बातें रखने पर प्राणनाथ जी को अच्छा नहीं लगा। प्राणनाथ जी ने मुख तोड़ जवाब दिया, बिहारी जी नाराज हो गए। ये सब बीतक से आप बैकग्राउंड देखते हैं तो बीतक के बिना वाणी का चौपाई खोलना मुश्किल हो जाता है। और वाणी में उन घटनाओं के समय प्राणनाथ जी के हृदय में क्या क्या चिंतन चला और राज्य के हुक्म से उस चिंतन के माध्यम से ज्ञान धरती में क्या आया, वो ज्ञान को हृदय में लाना और ज्ञान के पीछे प्रेम का दर्शन करना है। तो ये सारी बातें चल रही है। तो कलश का अंतिम जागने का प्रकरण है तो सूरत में इन सभी माहौलों को भी उन्होंने कवर किया है। इसलिए बीतक का प्राणनाथ जी के जीवनी का उस बैकग्राउंड को हृदय में रखते हुए चौपाई का अर्थ करना हो तो उसको बोलते हैं सप्रसंग व्याख्या बोला जाता है। उसको प्रसंग को देख करके अर्थ उसमें टिका हुआ होता है। उसके बाद
उन अर्थों में से पूरा दूरदर्शिता और महाप्रलय तक का अर्थ देखना होता है। तो यहाँ देखा है उन्होंने 30 नंबर चौपे में कहा, दुख तुम्हारा नवसहु जो चौकस जानो चित्त। हे सुंदर साथ जी, मेरा पहले से सदगुरु के जमाने से मेरा एक मकसद रहा है कि सुंदर साथ को आराम दूं, सुंदर साथ को सुखी रहूं, आनंद में रखूं। लेकिन ये दुख ते सुख घन आदि से, और कभी कभी महामती प्राणनाथ जी के हृदय से सदगुरु की आवाजें भी आती है, स्वयं प्राणनाथ जी के चिंतन भी आती है, और स्वयं साक्षात मूल मिलावा सिराज जी महाराज भी महामती की हृदय से बोल उठते हैं। इसलिए एकदम बारीक सूक्ष्म भाव को दर्शन करना होता है। ये दुख ते सुख घना देश है, अगर थोड़ी से विचार किया जाए, परम धाम को आनंद बढ़ाने के लिए संसार दुख का संसार दिखाए हैं, फिर भी वस्तुगते वास्तव में देखा जाए तो यहाँ दुख नहीं है भी बोल रहे हैं। और ये भी बोल रहे हैं कि दृष्ट वाली जो जीव, अगर दृष्टि को लौटा करके महाकारण तरफ देखोगे तो बोले दो तो दुख काहे न थी, तो संसार दुख नहीं है भी बोल रहे हैं। दुख है भी बोल रहे हैं, दुख नहीं भी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दुख जो है इसका कारण बता रहे हैं कि कारण, दुख का कोई कारण नहीं है वास्तव में, लेकिन एक तरफ देखने पर परम धाम का सुख बढ़ाने वाला है ये। तो लक्ष्य जो है, उद्देश्य बहुत सुंदर है, तो उससे उद्देश्य को देख करके दुख नहीं होता है। बच्चा कितना तकलीफ देता है माँ को, रात भर सोता नहीं है, बीमार हो जाता है, फिर भी माँ उसको दुख नहीं मानती। क्यों? लक्ष्य ये बड़ा होगा, इसका जीवन उजाला होगा, ये मेरा खून का अंश है, मेरे प्राण का अंश है, अपनापन है। इसलिए बच्चा अवस्था में दिवा दुख, माँ को दुख नहीं लगता है। अगर इस तरह से हमारा ज्ञान से हम वृद्ध हो जाएं, ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध बोलते हैं ना, ज्ञान के दूरदर्शिता से देखा जाए तो इस दुख के पीछे राज जी का बहुत भाव है, प्रेम है, उसको देख करके दुख नहीं लगता है। ये संभव है। तो ये दुख ते सुख घना दे से परम नाम का सुख बढ़ाएगा। रस रंग ये रामत का रस रंग आनंद का है वो। तो सूरत का मजल है, सूरत में अब ज्ञान का कलश है, विरह का कलश है, समझ का कलश है, वैराग्य का कलश है, हर प्रकार से कलश लगाना है। मंदिरों के ऊपर कलश नहीं, अपने अंतस्करण के मस्तिष्क में कलश लगाना है। जागनी का प्रकरण है, अभी भी हमारा मस्तिष्क हमारी बुद्धि अगर नहीं जगी तो फिर बहुत मुश्किल पड़ेगा। इसलिए आगे का मतलब थोड़ा कठिन आ रहा है, इसलिए मैं भूमिका में बोल रहा हूं। साथ ने आ भोमना सुख देवानो हर्ष अपार, रंगे रास रमाड़ी ने भेला जागिए निर्धार। आनंद में रम करके दिव्य परम धाम में इकट्ठा हो जाएं, ऐसी बात बता रहे हैं 31 नंबर चौपाई में। तो यहाँ तक कल का चिंतन हुआ था। 32 नंबर में आइए। हवे लियो रे मारा साथ जी आ भोमना जे सुख। हवे अब लियो, ले लो, मारा साथ जी, ये मेरे सुंदर साथ जी आप ले लो। क्या ले लो? आ भोमना जे सुख, आप ये संसार भवसागर का सुख बढ़िया से ले लो। अरे भवसागर तो दुखदाई है, भवसागर तो दुखदाई है, कैसे ले? यही तो मैं बोल रहा हूं, अज्ञान दशा में ये दुखदाई है। आप ज्ञान लोगे ना, बहुत सुख है ये संसार में। इसलिए मैं बोल रहा हूं सुख ले लो, बोल रहा हूं। प्राणनाथ जी बोल रहे, कहने मतलब आप जागो, मतलब जाग करके देखो तो सुख होगा, आप फंस करके देखो तो आप डूबोगे। उठो खड़े रहो, अब जाग करके देखो। जागोगे तो आप भोमना जे सुख मारा साथ जी ले, ये भोम का सुख ले लो।
इसको कार्य कारण से देखो। सही न सकूं तम तना जे दीठा माहे तमे दुख। एक ये प्राण जी का भाव देखिए क्या बोल रहे हैं। सही न सकूं तम तना, आपका जो दुख आप अनुभव कर रहे हो ना सुंदर साथ जी, दुख तो नहीं है लेकिन आप दुखी हो रहे हैं ना, वो दुख मुझे लग रहा है। क्या किया जाए? इसीलिए हावे लियो, हे मेरे साथ जी लियो। क्या लियो? चौपे नंबर 32 का फर्स्ट लिटी में कहा है, हावे लियो, अब ले लो मारा साथ जी। के ले लो? आ भोमना जे सुख, ये भोम में जो सुख है वो ले लो। कहां से लूं? प्राण जी बोल रहे हैं। प्राण जी को पूछा जाए कहां से लूं? मेरे से ले लो। आपके हृदय में सुख है? आपको मिला? मैं कैसे प्रमाणित करूं तुमको मेरे पास सुख मिला है? मैं तुमको सुख दूंगा तो तुमको पता चलेगा कि सुख है। देखो, जिसके पास जो है वही देता है। चोर के पास चोरी भी दे तो वही देगा, संगीतकार के पास संगीत है तो वही देगा। जिसके पास जो है वही देगा। एक झूठ के पास, झूठा आदमी धोखेदार के पास जो तो धोखा ही देगा। वो जिसके पास जो होगा वही देगा। प्राण जी बोल रहे हैं मेरे अंदर वो सुख का भंडार है, मैं वो देता हूं। आ भोमना जे सुख ले लो, सही न सकूं तम तना जे दीठा तमे दुख। आप जो दुख अनुभव करते हो ना, दीठा देखते हो ना, अनुभव करते हो ना, वो मुझे सहन नहीं होता है। क्यों? दुख है ही नहीं। आप दुखी हूं, दुखी से मुझे दुख लगता है। ओ सर्प, डर गए। हमारे क्लासरूम में स्टूडेंट डर गए। मैं सर्प बोलते था, अपने अपने पैर देखने लगे, कहाँ पर सर्प है। बाद में पता चला तो रस्सी था, सर्प नहीं था। तो महापुरुष सर्प रस्सी देख रहे हैं और हम सर्प देख रहे हैं, तो दृष्टि में फर्क हुआ ना। महापुरुष इस खेल के पीछे आनंद महाकारण देख रहे हैं और हम खेल को देख करके दुखी हो रहे हैं। इसीलिए बोल रहे हैं, आप जो दुख अनुभव कर रहे हो ना, जो नहीं है, उसको देख करके मुझे दुख लग रहा है। तो कैसे संभव है प्रभु? यहाँ सुख देखने का क्या तरीका है? आओ ना, हम बता देते हैं यहाँ सुख देखने का क्या तरीका है। अरे आओ तो सही। कहाँ? प्राणनाथ वाणी प्रश्न के अंदर रायगढ़ में आओ ना, हम सुख दिखा दें। प्राणनाथ जी की वाणी में आओ। अब क्या बोलते हैं 33 नंबर चौपाई, लहर लागे तमने मोहनी। आपको मोह का लहर लगा हुआ है। ते हवे हूं नव सकूं सही। आपको, आपके बुद्धि में, आपके मन में जो नहीं में है का रट लगा हुआ ना, ते हावे हूं नव सकूं सही, मैं वो सहन नहीं कर सकता हूं। अब आपने बहुत दुख उठा लिया, नहीं में है करके आपने जीवन बिता दिया। अब मुझे वो सहन नहीं होता है। मैं आपको है में है, नहीं में नहीं, बस दूध पानी को अलग कर देना, मेरा ये इंटेंशन है, मेरा ये विचार है, ताकि आप धोखा में ना पड़े। ते हावे हूं नहीं सकूं सही, लहर लागे तमने मोहनी। आपको मोह का लहर लगा हुआ है, काम का, क्रोध का, लोभ का, छल का, कपट का, ईर्ष्या का, दोष द्वेष का। कहाँ क्या ले लिया आपने जो आपका क्वालिटी नहीं है, आपका ये स्वरूप ही नहीं है। आप असहज दुख वाले, काम क्रोध वाले, आप इसके परिवार हो क्या? आप इसके खानदान हो क्या? कतई ही नहीं। आप तो सत सिराज जी महाराज के अंगना हो। इस चीज को बार बार चिंतन करो। हे मेरी आत्मा, ये नहीं में है का रोग ले लिए हो, तुम यहाँ के नहीं हो।
तुम यहाँ उत्पन्न हुए नहीं हो, तुम साक्षी रूप में संसार को देख रहे हो। खंडनी पना लहरा लागे तमने मोहनी, आपको मोह का लहर लगा हुआ है। ते हावे नहीं मुको नव सकूं से, मुझे सहन नहीं होता है। तो ये अज्ञान दशा बनाया ही ऐसा। अज्ञानी होना, तड़पना, वो ठीक है, संसार का एक पार्ट है, लेकिन वहीं रुकना ये अज्ञानी है। थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए ना, इसीलिए आगे बढ़ करके देखो, संसार में आनंद ही आनंद है करके बोल रहे हैं। तो आपको मोह लगा हुआ है, तो मैं अब आपको डांट फटकार करके मैं अब आपको ठीक करूंगा, ऐसा नहीं। सुंदर साथ डर रहे थे। अब सूरत में ये गोविंद व्यास पता नहीं कितना फटकार खाएगा, क्योंकि लाला जी महाराज को बहुत फटकार मिला था ठट्टानगर में। चिंतामणि भी तो वहां पर है, चिंतामणि को भी तो बहुत डांट पड़ी थी। एक आग ज्यों छोटी बुझाई त्यों दूजी मोटी लगाई चिंतामणि करके बहुत डांट डांट के फटकार करके किए थे। वैसे तो समय में डांटना भी पड़ेगा, बात तो वो ठीक है। जयराम कंसारा के साथ कितने सुंदर साथ थे। कबलों कांसा कुटेगो, लिख बोला। चतुरत ठौर मुर्दार, कुत्ता के हड्डी चबाते हो, मुर्दार शमशान घाट में अपना मानते हो। भयंकर भयंकर पानी फेंके। दीपबंदर, पोरबंदर, ठट्टानगर, आवासी बंदर, इन जगह में बहुत बहुत कड़क थे मायावती प्राणनाथ जी। सूरत में पहुंच करके भी शुरू शुरू में बहुत डांट फटकार पड़ी। फिर ऐसा मोड़ के सुंदर साथ को देखते हैं। परम धाम को प्रेमी आत्मा, परम धाम में नाचने वाली, ब्रज में इतनी खुश थी, रास में तो पूछो ही मत, इतना खुश आत्मा। जागने के ब्रह्मांड में खुशी से रहने, उजाला अनवर लेके आने, चेहरा लेके बैठना था। ये क्या मुरझाया मुरझाया है। मेरे जगाने का तरीका नहीं हुआ क्या करके प्राणनाथ जी फिर ध्यान में धरते हैं और सदगुरु महाराज को याद करते हैं। सदगुरु महाराज ने कैसे जगाए थे मेरे को। ओहो महाराज, आओ आओ बैठो बैठो। हाँ, इन्होंने प्रेम से बुला के रखे थे और स्वयं पीड़ा कारपेट लगा देते थे। कारपेट तो उन्होंने बाद में खींचा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा करके, लेकिन शुरू में तो उनका हाथ है। अपने जागने का धनी ने मुझे कैसे जगाया, नहीं प्रेम से जगाए थे। अगर शुरू में वो गधे महाराज, तो मंत्री का लड़का है, मंत्री का लड़का बुद्धि ऐसी ही होती है करके बोल देते, गधे कुत्ते ऐसे बोलते। मैं जागता, तू बूढ़ा का ज्ञान तू ही रख करके मैं चल देता। लेकिन धनी ने ऐसा नहीं किया। धनी ने तो मुझे क्या कहा, तू इंद्रावती आत्मा धाम की करके बोले। ओहो, मेरे जागने का थोड़ा सा ढंग बदलना चाहिए। प्यारे सुंदर साथ जी, पूरा कलश किताब का बैकग्राउंड बता रहा हूँ। सूरत में से मायावती प्राणनाथ जी ने जागने का ढंग बदले हैं, इसीलिए धीरे से बात आगे बढ़ा रहे हैं कि इस तरीका से सुंदर साथ बैरागी होंगे, घर छोड़ेंगे, त्यागी बनेंगे, लेकिन जो होना है, जो परम धाम का प्रेम लज्जत में जो रमना है, ये नहीं रम रहा है। चेहरा को देखते हैं और अपने आप को तिरस्कृत मान रहे हैं। सही में ना, हमने इतना समय बेकार गया ना, अब आगे क्या होगा ना, हमारा समय तो इससे गया करके पश्चाताप कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जो हुआ सो हुआ, क्या बिगड़ा है। अरे नाचो गाओ उछलो, परम धाम का प्रेम में मस्ती रहो, प्रेम में, हृदय में प्रेम जगाओ, हंसो हंसो। अरे हंसो ना भाई, हंसो तो
अरे तुम्हारा हंसना कहाँ गया? तो अब प्राणनाथ जी महाप्रभु पूरा परम धाम का, अपने भूला हुआ धाम को याद दिला करके अब वास्तव में कलश किताब के बाद खिलवत शुरू होना है। कलश के बाद ना सीक्वेंस अगर देखेंगे तो कलश के ये गुजराती कलश के जागनी के प्रकरण से सीधा खिलवत। अब मुझे यहाँ पर गलती दिखा करके माया का ये वो दिखा करके मुझे वैराग्य उत्पन्न कराना नहीं है। मुझे ऐसे गालो तमने, ऐसा फरमा में डालो, ऐसा खेल दिखाया मागलिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे माग्या तुम करके अब खिलावत का प्रथम चौपाई, अब परम धाम का वर्णन, अब राज्य का श्रृंगार, इस तरह से प्रेम का धाम का वर्णन करके अब प्राणनाथ जी ने परम धाम की चितवनी को माध्यम बना करके जब ये सुख अंग में आवही तब छुटा जाए विकार बोल के अब प्रेम से परम धाम को वर्णन करने लगे। तुम्हारे गलती को उन्होंने, तुमने ऐसे ही गलती की वैसे ही गलती की करके प्राणनाथ जी ने ज्यादा रिमाइंड नहीं करा है। तुम परम धाम की आत्मा हो, प्रेम की बातें, प्रेम की बातें, प्रेम की बातें करके हृदय में अपने आप पुरानी बातें, संसार की बातें भूल करके परम धाम को याद दिलाया। ऐसा टेक्निक इसके अंदर छिपा हुआ है। इसलिए प्राणनाथ जी पूरा सांगो पांगो बीतक से आप देखना पड़ेगा, यहीं खड़े होकर के अर्थ नहीं लगे। इसलिए तो तालीम, इसलिए तो गुरु के पास जाना, इसलिए तो इलम परंपरा की बात होती है। ये तो स्वाध्याय में भी हम सब रियलाइज हो जाते हैं ना, लेकिन लज्जत संपर्क देखना पड़ेगा। इसलिए देखिए चौपाई में 33 नंबर चौपाई में क्या बोल रहे हैं, खंडनी पन नवा करूं, मैं आपको खंडनी नहीं करूंगा। क्योंकि आगे के चौपाई में देखना कि सूरत के मजल, सॉरी दिब्बंदर के मजल में देखना लालदासी महाराज खंडनी बहुत करी करके आता है। अब मैं खंडनी नहीं करूंगा बोल रहे हैं, इसका मतलब खंडनी करेंगे नहीं, बच्चों को खाली प्यार ही देंगे तो सुधरेगा महाराज। इसलिए खंडनी भी करेंगे, थप्पड़ भी मारेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रेम का स्पर्श होता है। छोटी माँ भी थप्पड़ मारती है, यानी सौतेली माँ भी, और जन्म देने वाली माँ भी थप्पड़ मारती है, थप्पड़ वही है। लेकिन सौतेली माँ के थप्पड़ में खाली थप्पड़ होता है, उसके पीछे प्यार का भाव नहीं भी हो सकता है। लेकिन जन्म देने वाली माँ थप्पड़ के पीछे मलम भी होता है। ऐसे ही कुछ महामती प्राणनाथ जो अनुभव कर रहे हैं, मैंने राज्य की अंगना को डांटा तो बहुत, लेकिन थोड़ा मलम पट्टी वाला जो परमधाम का प्रेम मैंने कम व्याख्या किया। अब मैं डांटूंगा तो जरूर, नहीं डांटे तो काम नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी तहे दिल में प्रेम को आगे रखने की बात हो रही है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये ऐसा भाव को जो है, जो इस कार्य में लगते हैं उनको थोड़ा सेल्फ अनुभूति होती है। जितना बोलो खाली एक थ्योरेटिकल होता है, प्रैक्टिकल तो आप बिया को गाइले मात्रै बाछा चाट्नु जान्दछ भने जस्तै हो। भाई पावर दे। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। फिर भी चौपाई देखते जाएंगे। खंडनीपन नव करूं, जानू दुखों के मां मुख कही। जानू ये समझ करके कि दुखाऊं के मां, सुंदर साथ को दुखी बनाऊं क्यों, मुख कही, मैं मुख से खंडनी की बात डांट डांट करके मैं सुंदर साथ दुखी क्यों बनाऊं, इसलिए मैं दुखी बनाऊंगा नहीं। कितने लोग इसमें भी बहुत, ये संसार जो है ना बहुत विचित्र है। कभी कभी मेला भंडारा में सुंदर साथ सेवा में लगे हुए होते हैं, सुंदर साथ जानबूझ करके गलती करते हैं। जैसे खाए हुए अब वो प्लेट लेके आए, मतलब डिस्पोजल वगैरह, वहीं पर डिस्पोजल वहीं पर है डस्टबिन, वहां 2 कदम आगे जा करके डिस्पोजल मतलब वो डस्टबिन में
जहाँ वहीं फेंक देते हैं। अब ऑफिस में वो कहीं सामने बैठे हुए हैं सुंदर देखते हुए, अब उसी में एक सुंदर साथ जी सामने में डस्टबिन है तो उतना जाकर डस्टबिन में नहीं डाल सकते, यहीं फेंकना पड़ता है करके कोई जागृत सुंदर साथ दो शब्द सुनाई देते हैं। उसी जगह कोई क्या बोलते हैं, क्यों ना छुचो उनो मरी रहा सही। एक ये कैरेक्टर भी होता है। मंडली हो गए, हारमोनियम बजा रहे हैं लड़के लोग, अब उसमें कोई टूटेगा फूटेगा डांटते हैं, उसी में कोई है कि छुचो नो तो इसको करा क्यों इसको बेकार में वो करना, इसको माँ बाप नाराज हो जाएंगे बेकार में। ले आपको कौन सही लगता है बताइए तो। मैंने तो एक उदाहरण दे दी, ऐसे ऐसे कैरेक्टर, आप उसमें से कौन से कैरेक्टर में आते हैं, अपना अपना मूल्यांकन करें। मैं तो डांटने में रहता हूं, वैसे मेरा नेचर छुचो होना ही है, मैं तो डांटने में ही हूं। मैं तो सीधा जाऊंगा, इधर आइए महाराज प्रणाम, आप कहाँ से आए हैं, हम फलाने से जगह से। बहुत अच्छा, कितने जने आए हैं, बहुत बढ़िया लगा। गांव में कितने मंदिर, आपके कितने सुंदर साथ है, पूरा उसका होम्योपैथी डॉक्टर जैसा ऑपरेशन करता हूँ पूरा। अच्छा, कितने आपके गुरु कौन है, फलना गुरु जी हैं। अच्छा, गुरु जी का नाम लेते हैं, श्री श्री आचार्य जी, ऐसा बड़े बड़े सुना नाम खूब गर्व के साथ बोलते हैं। उसे मैं बात बोलता हूँ, इतने महान गुरु के शिष्य ये खाया हुआ डस्टबिन में डाल नहीं सकते, यहाँ फेंकते हैं, उठा के डालो। खानदान पूछ करके बाद में उन्हें बता देता हूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ। गुणमुख बोली भलो न मनाओ, अगुण न राखो छानो, सत वस्तु देवाने सत भाको, इसमें दुख मानो तो मानो। सत्य बोलने में मैं, और इसमें फायदा मुझे ये है कि इसमें ऐसा बोलने से मैं भी सुधरने का चांस मिलता है। और एक दो जन ऐसे सुनाया तो अब दूसरे दिन मैं डस्टबिन में, मुझे तो फेंकना ही पड़ेगा ना, नहीं तो मुझे 10 आंख से दे, हमको तो बोलता था तूने करके बोलेंगे, इसलिए ये मेरा सुधरने का चांस है। निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी छवाई, कुटी बना के रखना पड़ेगा। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु यहाँ पर मैं खंडनी नहीं करूं, खंडनीपन नव करूं बोल रहे हैं बोलने के लिए, लेकिन खंडनी भी इस तरह से कि प्रेम युक्त खंडन। कभी कभी दाल में नमक ज्यादा हो जाता है तो उसको खंडनी कैसे किया जाए, करेक्शन तो करना पड़ेगा। उसमें दो तरीका है, दाल में नमक ज्यादा, क्या बुद्धि कहां गई थी तुम्हारी, ध्यान नहीं है बनाने में, नमक कितना ज्यादा है, ये खंडनी। और दूसरा भी, आज दाल और पानी की मात्रा जो है ना, उसमें से नमक का मात्रा ज्यादा हो गया जैसा लग रहा है। अच्छा, नमक के हिसाब से पानी का मात्रा कम लग रहा है, ये भी तरीका ही है। ऐसा कभी कभी होता है, आखिर जानकारी देना ही तो है। अब जितना चिल्लाओ डांटो जो भी है, अब थोड़ी ना तुम दाल से नमक निकालोगे, लगी तो गया। इसे आराम से पानी डालो, बढ़िया से खाओ, लेकिन मैसेज ये दो कि पानी की मात्रा से नमक का ज्यादा मात्रा लगता है। तो आगे जा करके पन्ना तक के इतिहास जब आप देखें अभी तक में, प्राणनाथ जी महाप्रभु ज्ञान दे रहे हैं, पूरा उपदेश दे रहे हैं, पूरा परम धाम का व्याख्या, प्रेम की व्याख्या और प्रेमी प्रेम की व्याख्या कर रहे हैं। और सुनने वाले धीरे धीरे वो प्रेम को सुनते, ब्रज का प्रेम, रास का प्रेम सुन करके हृदय में प्रेमी बनता हुआ ऐसा नजर आता है। थोड़ा लॉन्ग रन में चिंतन करना पड़ेगा।
तो ये एक तरीका को सूरत से बदल रहे हैं, इसलिए सूरत जागनी पीठ करके आज उच्चारण करते हैं ना, जगाने का क्रम बदलने के कारण जागनी पीठ बोला। हम तो इस ढंग से लेते हैं, वाणी के माध्यम से हम तीर्थ का महत्व देखते हैं। यहाँ जागनी का प्रक्रिया बदल दिया है, वो प्राण जो है उसके कारण तीर्थ है। वहां 3 प्राण किए हैं सूरत में प्राण जी महाप्रभु, जहां पर कलश पूरा हो रही है, वो प्राण के कारण तीर्थ है। हमें भी सूरत के मजल पहुंचते पहुंचते जीवन में प्राण करना होगा, तो जीवन तीर्थ बन जाएगा। स्थूल तीर्थ दौड़ धूप करना जरूरी है, लेकिन उसी में सीमित नहीं रहना चाहिए। तीर्थ का महत्व नहीं, मतलब उन महात्मा ने, उन संतों ने वो तीर्थ बनाने से पहले क्या प्रण किए हैं, वो प्रण को हृदय में उठाना पड़ेगा। खंडनी पना नव करूं, जानो दुखवों के मुख कही, मुख से बोल करके मैं क्यों दुखी बनाऊं। हवे कसौटी के मध्य हूं तमने, 34 नंबर चौपाई। हवे अब कसौटी कष्ट के मध्य हूं तमने, क्यों दूं आपको। करमाणा मुख मुरझाया हुआ चेहरा ते नव सहूं, आपका मुरझाया हुआ चेहरा मैं सहन नहीं कर सकता हूं। ते माटे बचन कठन मारा बालाओं ने के मां कहूं श्यामा जी। ते माटे इसलिए बचन कठन, कठिन कठिन वचन, जैसे मैंने दिब्बंदर में प्रयोग किया था, जैसे मैंने चिंतामणि के ऊपर किया था, जैसे मैंने, थोड़ा बैकग्राउंड देखिए, सारा प्रकरण किरंतन ग्रंथ में आता है। श्रीराज 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 ते माटे बचन कठन मारा बालाओं ने के मां कहूं। बाला ने मतलब मेरे प्यारे परमधाम की आत्माओं को मैं के मां कहूं। अब क्या करूं, अब तो बाहें ग्रहिने तारों तमने, जे लहर न लगे लगार। आखिर इंद्रावती आत्मा हृदय देखो, आखिर हे राज जी, आपने जो, हे सदगुरु महाराज, आपने मुझे जो एक जिम्मेदारी दे रखी है कि मेरे पीछे महराज, इंद्रावती हाथ है जागन, ऐसा करके आपने मेरे ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिए हुए हैं, एक जिम्मेदारी दिए हैं। वो जिम्मेदारी है इन सुंदर साथ को परम धाम ले आना, यही है ना। सुंदर साथ को परम धाम ले आना, अर्थात इनके हृदय में परम धाम का चिंतन करा करके परम धाम ले आना, ये है ना। तो मैं छुड़ाने से ज्यादा पकड़ाने में जोड़ करूं तो, छुड़ाने से ज्यादा पकड़ाने में मेहनत करूं तो, छुड़ाना मतलब ये शरीर नाशवंत है, ये शरीर में जो दिल उठाओ, ये शरीर तुम्हारा ऐसा है, कामी होकर के, क्रोधी होकर के कितने दिन रहोगे, लोभी होकर के ना, तुम्हारा यही आइडेंटिफिकेशन है करके शरीर से वैराग्य उत्पन्न कराने से अच्छा तुम्हारे परात्मा देखो तो कितना प्रेम, राज्य के साथ कैसे प्रेम करते थे। बट पीपल की चौकी में फिर से झूला झूलेंगे, बट पीपल की चौकी में फिर से झूला झूलेंगे, हम सब रूहें संग में होंगे और श्यामा जी श्याम होंगे, श्यामा जी श्याम होंगे। बोलो आगे। इस बार संगीतमय बीतक करने वाले हैं, जुलाई 6 तारीख सुंदर साथ जी, ऑनलाइन एकदम अपडेट रहा है ना। हाँ, इस बार रायगढ़ से हम संगीतमय एकदम सभी प्रचारक उसमें है हमारे, क्योंकि 2 महीना है, पिछले बाद वाला में बीतक में बाहर जा रहे हैं, पहला वाले में हम सब मिल करके संगीतमय आपको ऐसा ऐसा बीतक की बात नहीं, ऐसा रहस्य खोल के बताएंगे। लेकिन सुंदर साथ जी सब नेपाली में होगा, भाषा नेपाली होगा पहला वाला, पीछे वाला में हिंदी होगा। इसीलिए अब बम्बई से डॉक्टर जी हमको फोन करेगी, क्यों नेपाली में करोगे करके। सुंदर साथ जी,
दो चीज बताई मैंने, संसार को खंडन करके, शरीर को खंडन करके, व्यवहार को खंडन करके, यहां से वैराग्य तो मैंने उठा लिया। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, सतगुरु महाराज आपने मुझे इन आत्माओं को परमधाम लेके आने का ये जिम्मेदारी रखी, आखिर मैं जैसे भी लूं, डांट के लूं, फटकार के लूं, वैराग्य के ऊपर जहां पकड़े उसका निंदा खंडनी करके इनका दिल परमधाम ले आऊं, या परमधाम का लोभ दिखा करके परमधाम का वास्तविक वर्णन करके ले आऊं, जैसे भी ले आऊं। नहीं, मैंने अभी तक थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान का हैमरिंग चलाया, इसलिए सुंदर साथ घर से तो निकले लेकिन चेहरा में मुरझाया हुआ चेहरा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, खुशी और आनंद का चेहरा होना चाहिए। इसलिए परमधाम का वर्णन, आखिर परमधाम ले जाना है और परमधाम के ब्रह्म आत्मा अपनी लीला सुन करके खुश हो जाएंगे। इसीलिए प्रेम सेवा वाले प्रगट की धी, प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी, ब्रजतनी आवारा रे वालो, ब्रजतनी आवारा रे। पूरा ब्रज के प्रेम की भाषाएं, प्रेम की लीलाएं वर्णन शुरू। उसके बाद फिर रास में ले गए, आहा योग माया नो देह धरी ने, योग माया देह धरी ने, श्री श्यामा जी थैया तैयारा रे, बोलो श्यामा जी थैया तैयारा। ए तत्त छिनती हाथे ने ठामे मार, तत्त छिनती हाथे ने ठामे मारा, साथे की धो सिनगारा रे, मारा साथे की धो। आहा हा, सुंदर साथ जी पूरा श्रृंगार करके रास में ऐसे आनंद का वर्णन किए, दिल भी खुश। और उस दिव्य में, दिव्य परमधाम लीला में ऐसे रास खेल के आप उस परमधाम चले गए। मूल मिलावा देखिए, आहा परमधाम रंगमल देखिए, सात घाट देखिए, फलों के स्वाद देखिए। आखिर परमधाम जाना है ना, आखिर वहीं रमना है ना, तो फिर काय को इतना डांट फटकार क्यों? बस ये भाव को आप इसके बैकग्राउंड में देखिए, प्राणनाथ जी क्या बोल रहे हैं। बाहें ग्रहिने तारों तमने, बाहें मतलब हाथ, ग्रहिने मतलब पकड़ करके, तारों शरीर संसार भवसागर से मैं आपको तारने के लिए तैयार हूं। जे में लहर न लगे लगार, जिसमें कि आपको माया का लहर थोड़ा सा भी न लगे, ये प्रयास करता हूं मैं, ये उपाय करता हूं मैं। आहा, प्राणनाथ जी का एक एक दिन का एक एक सेकंड, एक मिनट के सेकंड में देखिए किस तरह से मेरी आत्माएं दिव्य परमधाम को आनंद लेंगे। तभी तो जीवन सफल होगा। और हम भी उसी प्रकार से जो जहां बैठे हुए हैं चिंतन हुए, किस तरह से सुंदर साथ परमधाम को भक्ति करेंगे, दर्जा अनुसार को। ये मंदिर बनाने सुंदर सा आकर के कम से कम भजन करेंगे। यहाँ पर थोड़ा ढोलक वोलक दे देंगे तो कम से कम सुंदर सा बच्चे आकर के बजाएंगे। यहाँ थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड रखेंगे तो कुछ आकर के संत आकर के यहाँ पर सिखाएंगे। मंदिर राज्य स्थापना करूंगा तो सुंदर आकर के यहाँ आरती करके सुख को निधान जय जय बोलेंगे। कोई धान वहीं पर लगा कर धान पवित्र कर रहे हैं। सब लगे हुए हैं, वृत्ति राज्य तरफ ही है, उसको प्रशंसा करना चाहिए। जैसे हमें प्रशिक्षण केंद्र अभी उसमें आप अभी 2 महीने का कैंप 50 जना का 55-60 जना का पूरा हो गया है। अभी भी 35 जने का कैंप चल रहा है, +2 जिसको बोलते हैं। जो गए, जो उसमें 2-3 महीना से लगे हुए, सुंदर साथ की सेवा से तो चला। तो सुंदर साथ क्या देख रहे हैं उसको, वहाँ ऐसे राज्य की वाणी हो रही है, अरे हमारे तरफ से एक भंडारा दे दे, हमारे तो मेहर सागर करे, हमारे तरफ से कुछ हो जाए। आखिर ये वृत्ति कहाँ से आ रही है? हमारा चिंतन, जो सेवा भावी सुंदर साथ अपने धन के माध्यम से, भजन के माध्यम से, वाणी गायन के माध्यम से जैसे भी जुड़े हुए हैं, राज्य की ओर ही केंद्रित है। इसलिए सबको कदर करना चाहिए। वही से धनी का वही प्रेरणा, ये जो मजल है, बाहें ग्रहिने तारों तमने, जे में लहर न लगे लगार। सबके अंदर कुछ न कुछ इंद्रावती की वासना का, कुछ न कुछ वृत्तियों का संचार हो रहा है।
रूट वहां है, कदर करना चाहिए। और अपने से ऐसा विचार उत्पन्न होता है तो जोड़ लेना चाहिए अपने आप को कि मुझे इंद्रावती का थॉट्स, धनी ये जगाऊं हूं, ये कल मैं जगाऊं 12,000, इंद्रावती कहती है। ये सुख दूं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। देखिए तरीका कैसे ले रहे हैं। मैं राजी की अंगना जागृत आत्मा कैसे प्रमाणित करूं? मुझे कम से कम सुंदर साथ को ये ज्ञान बांटना चाहिए। वही बात बोले बाहें ग्रही ने, हाथ पकड़ करके। हाथ बोलते ही एक दिमाग रूपी हाथ है, एक दिल रूपी हाथ है। राजी महाराज हमारे दिल रूपी हाथ भी और दिमाग रूपी हाथ भी पकड़ने का प्रण किए हैं। तो दिल रूपी हाथ क्या है? दिल रूपी हाथ पकड़ने का राज्य के पास हाथ है, प्रेम का हाथ। और हमारा दिमाग रूपी हाथ पकड़ने का राज्य के पास ज्ञान रूपी हाथ है। इशक इलम रूपी हाथ से हमारा दिल और दिमाग रूपी हाथ को पकड़ने वाले हैं धनी। तो पूरा परम धाम वर्णन करते हुए हमारे दिल को पकड़ लिए और हमारा बुद्धि ने वो परम धाम को लॉजिकली प्रमाण कर दिए कि वास्तव में सच्चिद आनंद तो परमात्मा ही है, असत जड़ दुख संसार है। तो बुद्धि हट गई संसार से। तो इस तरह से दिल और दिमाग रूपी हाथ को पकड़ करके मैं आपको तारूंगा, संसार से लेके जाऊंगा, जेम जिसमें की लहर काम क्रोध लोभ मोह छल कपट ईर्ष्या द्वेष ऐसे लहर ना लगे लगार, आपको थोड़ा सा भी नहीं लगेगा, ऐसा बना देता हूं। तो क्या अभी तक ऐसा नहीं किए थे? ऐसे ही किए थे, लेकिन प्रस्तुति में थोड़ा सा कठोरपना था। अब प्रस्तुति में थोड़ा नरमाई, लेकिन बात वही है। बात ऐसी है सुंदर साथ जी, बात अच्छी है, लेकिन अगर कहानी में थोड़ा अहंकार मिक्स होकर के कह दिया जाए तो वो नहीं मानो, मतलब सामने वाला उसको करने को तैयार नहीं होता है। उसी चीज को थोड़ा अहंकार से हट करके थोड़ा प्रेम भाव से कहा जाए तो प्रेम की बातें ठुकराया नहीं जाता है। ये चीज है। छोटे छोटे बच्चों को भी आप 10 जने के बीच में डांटोगे तो वो काम और उपद्रव के साथ करेगा, जो नहीं करना चाहिए वो करेगा। लेकिन उसको एकांत में बुला करके, बेटा वो चीज तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तेरे को पब्लिक में भी डांट सकता था, लेकिन मेरे तेरे अलग से प्यार है, मैं तेरे को अलग से प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैं तेरे एकांत को बता रहा हूँ, ये करना गलत है, मत करना। ठीक है, वो मान लेता है, वो प्रेम की भाषा मान लेता है। ऐसे परमादरणीय सुंदर साथ जी ब्रह्मात्माओं को श्री इंद्रावती आत्मा अब करो वायुषों गोष्ठ ज्ञान, अब अकेले में ज्ञान देते हुए बारीकी बात समझाते हो। बहुत बहुत तरीका है। श्रीराज 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 बाहें ग्रहीने तारों तमने जेम लहर न लागे लगा। आखिर जैसे भी हो संसार से पवित्र बनाना है, चाहे ज्ञान का फटकार दो, चाहे प्रेम का धाम वर्णन करो। इससे अच्छा तो प्रेम का धाम वर्णन करूंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अब वैराग्य कलश कलश ग्रंथ में, ज्ञान का कलश कलश ग्रंथ में, प्रेम का कलश कलश ग्रंथ में, विरह का कलश, अब चिंतन का कलश, अब तो बस ध्वजारूप खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार द्वारा परमधाम की बातें रहेगा। लेकिन यहाँ तो अब धनी ने प्लानिंग कर दिया सूरत का प्रोग्राम। अब यहाँ से दिल्ली जाना है, सनंदा उतारना है, और क्या क्या ग्रंथ है, सनंदा तो पूरा कलश का ही जेरक्स है, क्योंकि राजी महाराज पूरा देख रहे हैं परम धाम के नजर से। ये इंद्रावती आत्मा तूने तो प्रण कर लिया, अगर उस आरब के भूमि के उसमें भी एक भी ब्रह्म आत्मा गई है तो फिर कैसे जगाओगे उसको? क्या मसला है तुम्हारे पास? फिर उसके लिए सनंदा देते हैं, फिर खुलासा ग्रंथ देते हैं, बहुत बीच में ग्रंथ आते हैं। लेकिन तो विशाल कार्य के लिए इंद्रावती आत्मा के आगे चल रहा है, लेकिन अंतरंग में जागने का कार्य इस तरह से प्रेम से परमधाम का वर्णन भी हो रहा है। सुखपाल में सुखे बेसाड़ी, सुखपाल क्या हो सकता है? सुखपाल में सुखे बेसाड़ी, सदगुरु को याद करते हुए, परमधाम को याद दिलाते हुए
वो परम धाम का याद रूपी, प्रेम रूपी याद ही सुखपाल बना करके घेरा पहुंचाड़ू निर्धार, घर परम धाम में पहुंचाता हूं। हे सुंदर साथ जी बोल रहे हैं। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। सुखपाल माँ सुखे बेसाड़ी घेरा पहुंचाड़ो निर्धार, घर परम धाम पहुंचाता हूं। हॉटस्पॉट बड़ा सा है ना, हॉटस्पॉट कौन बड़ा सा ते चालू करे सकेला नहीं। श्री राज श्री राज। अब चौपाई नंबर 36 देखिए सुंदर साथ जी। अब थोड़ा सा कठिन मजल है, कठिन मजल को थोड़ा सा प्रारंभ कर देता हूं, लेकिन कल इसको और खुलासा करना है। अब आइए, प्रण लिया उन्होंने, क्या प्रण लिया? बाहें ग्रही तारू तमने, सुखपाल में सुखे बेसाड़ी घर पहुंचाड़ो निर्धार, प्रण लिया है। ते माटे वचन कठन मारा बालाओं ने के मकाऊ, कठन वचन नहीं करने का भी उन्होंने प्रण किया है। હવે कसौटी के में देऊं, कसौटी में क्यों दूं? करमाणा मुखते नवसऊ, आपका मुरझाया हुआ चेहरा में देखना नहीं चाहता। खंडनी पण नव करो, खंडनी भी नहीं। कितने प्रण किए हैं। एक एक शब्द को हमारे अंदर, अपने अंदर जीवन में अंगीकार करना चाहिए, इन चीज को आत्मसात करनी चाहिए। जागनी का प्रकरण है, हर तरह से जागना चाहिए सुंदर साथ जी। एक एक चौपाई में कितना बड़ा मसाला हमारा जीवन सुधार के लिए। गुरुजी मंगलदास जी ने कुछ पन्ना जी में जब थे तो कुछ बहस हो गया, कुछ गलती की एक आदमी ने, तो गुरुजी ने डंडा लगा दिया थोड़ा सा, लेकिन उसको दूसरे दिन बुखार आ गया बेचारे को। तब से गुरु महाराज ने प्रण कर लिया, मैं जीवन में किसी का डांट भी क्यों ना हो, फटकार भी क्यों ना हो, किसी ने अपने ऊपर दबाव भी दिया क्यों ना हो, लेकिन मैंने उस सब को जो है प्रसाद समझूंगा करके दिल में ले लिया। इतने सारे प्रण लिए हमारे अंदर में, हम भी प्रण लेना चाहिए कि जीवन में क्या क्या करने। तो ये प्रण को उन्होंने अब कैसे समाधान निकाले हैं, किस तरह से निभा रहे हैं, 36 नंबर चौपाई में देखे। अंगति आपी उपजाऊं रस प्रेम न प्रकार, प्रकाश पुराना करी सहजे टालो ते सर्व विकार। अंग आप्या बिना आवेश प्रेम प्रकट के मथाए, आवेश दई करूं जागनी जेम मारा अंग मा समाये। हवे सहू भेला ते चालिए, भेला तो चालिए जो अंग माए थी देवाए, जोग माया तो थाए तमने जो साचवटी बटाए। हवे आवता दुख वासनाओं ने त्या आड़ो देव मारो अंग, सारी पेरे सुख देव तमने माहे न करो बचे भंग। ए लीला करो ए निभाते तो रास रंग रमाए, विध विधना सुख देव विगते ब्रह ब्रह्मात्माओं न खमाए। जागनी ना सुख देव तमने रास माहे रमारो रंग, सत तना सुख के मावे ज्ञान देव मारो अंग। इस तरह से अब पूरा सिस्टम को बदलते हैं सुंदर साथ जी। 36 नंबर चौपाई से बहुत ही बारीकी चीज है। अब आज यहीं विश्राम देंगे, अब ये बीच को हम छेड़ेंगे नहीं अभी, लेकिन आप कल का समय में और साथियों को बताइए, क्योंकि ये मजल अब इस तरह से आने वाला नहीं है। अपने प्रिय प्रिय सुंदर साथ को आईडी दीजिए और बोले कम से कम कल का मजल में बैठ जाओ, तुम जागनी का प्रकरण चल रहा है, आउट ऑफ कंपेशन सबको बताइए, आईडी दीजिए, क्योंकि आपका मजल, ये भी मजल एक भी सुन लिया तो भी आपका रास प्रकाश और कलश उन सुंदर साथ को भला हो जाएगा। आप इतना पुण्य का काम करो और स्वयं भी समय पर उपस्थित हो जाइए। कल इसको फुल स्विंग में हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दिल को थोड़ा मजबूत करके रहना है। अब प्राण जी का ऐसा प्राण है कि ये इलम के परंपरा में, गुरु परंपरा में इसको जागने का अर्थ है। हम यह जागनी का अर्थ करेंगे।
जागने का अर्थ करें, काम चलाने वाला अर्थ नहीं करेंगे। गुना मुख बोली भलो न मनाऊं, अवगुण न राखूं छानो, सत वस्तु दे सत भागो दे, दुख मानत मानो। इसीलिए मैं चौपाई दोहरा रहा हूं, चौपाई नंबर 35 में दोहराऊंगा और कल जल्दी जल्दी हम 36 को शुरू करूंगा। आप लोग समय पर उपस्थित होना। बाहें ग्रहीने तारूं तमने, बाहें ग्रहीने तारूं तमने, जेमा लहर ना लगे लगार, जेमा लहरे ना लगे लगार। सुख पालमा सुखे बिसाड़ी, सुख बाल सुखे बिसाड़ी, घेर पहुंचाड़ो निर्धार, घेर पहुंचाड़ो निर्धार, घेर पहुंचाड़ो निर्धार निर्धार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, दीपकपुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की प्रणाम, सुंदर साथ जी प्रणाम गुरु जी।